इंटरलर पिन 2023 फेयर में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं डिप्टी सीएम। ऑस्ट्रेलिया में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले मुकेश अग्निहोत्री। भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। बिजली महादेव परियोजना को भी स्वीकृति मिल चुकी है। रोपवे, केबल कार उपकरण बनाने के लिए काम किए जाएंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने नितिन गडकरी का आभार जताया। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इन दिनों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं और इसी दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ऑस्ट्रेलिया के इस ग्रुप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और उन्हें हिमाचली परंपरा के अनुसार टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया। दरअसल इंसब्रुक में इंटरल पिन 2023 मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें हिमाचल भी हिस्सा ले रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस दौरान मौजूद रहे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में गया ये दल कई रोपवे और केबल कार परियोजनाओं का भी बारीकी से अध्ययन कराए और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और इसके निर्माण में यूरोपियन देशों का सहयोग लिया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्ट्रिक केबल सिटी बस नेटवर्क टेक्निक का भी अध्ययन किया। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक परिस्थितियों में यूरोपीय देशों जैसी है और ऐसे में यहाँ इलेक्ट्रिक केबल कार सहित रोपवे तकनीक की व्यापक संभावना है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बिजली महादेव परियोजना को स्वीकृति देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी आभार जताया। मां चिंतपूर्णी और बाबा बालकनाथ सहित अन्य परियोजनाओं पर भी केंद्रीय मंत्री से चर्चा की। वहीं मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर सहित प्रधान सचिव परिवहन और विभिन्न अधिकारी भी मौजूद हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप, देखिए काफी खास है ये दौरा ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि एक तरफ जहां पर लगातार हिमाचल प्रदेश को मिनी स्विट्जरलैंड के तौर पर जाना जाता है, यूरोपीय देशों की अगर बात करें भौगोलिक स्थितियों को लेकर काफी फायदेमंद हिमाचल प्रदेश के लिए रहने वाला है। बिल्कुल दीक्षिता, देखिए ये एक महत्वपूर्ण दौरा है और कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जिनके पास परिवहन विभाग भी है, उनका ये पहला विदेश दौरा भी है और इसमें काफी कुछ जो है जो चर्चाएं यहाँ पर होनी है। और ये इंटर एल्पिन जो 2023 शो है यहाँ पर ये हो रहा है और इसमें खास तौर पर जो रैपिड ट्रांसपोर्ट है और जिसमें विशेष तौर पर अगर बात करें तो रोपवे सिस्टम है, इलेक्ट्रिक केबल कार सिस्टम है, ये तमाम चीजें हैं और यूरोपीय देश इसमें काफी बेहतर काम कर रहे हैं। और अगर उसी तरह से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो भी यूरोपीय देशों जैसी ही है, जहाँ पर सड़कें बनाना ज्यादा टफ काम है, लेकिन अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक केबल कार जो चलते हैं, रोपवे सिस्टम है, ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी से जुड़ी ये यहाँ पर जो मेला है वो आयोजित किया गया था। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे थे और हिमाचल प्रदेश से डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में एक दल यहाँ पर गया है और वो सारी चीजें वहाँ पर स्टडी कर रहा है। और इसके साथ साथ जो रोपवे के क्षेत्र में कुछ प्राइवेट प्लेयर जो है काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर एक्सपोजर विजिट के लिए पहुंचे हैं। तो 7 दिन का ये कुल मिलाकर दौरा है। 25 तारीख को डिप्टी सीएम ने वापस देश लौटना है और इस दौरान जो वहाँ पर इंटरनेशनल जो प्लेयर हैं इस तरह के, उनके साथ भी चर्चाएं हो रही हैं जो अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, चाहे रोपवे के सेक्टर में काम करते हैं, चाहे केबल कार के सेक्टर में काम कर रहे हैं। और इसमें डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने निवेशकों को ये भी आश्वासन दिया है कि हम जब भी इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट चलाएंगे उसमें ग्लोबल टेंडरिंग जो है वो की जाएगी। तो ऐसे में जो ग्लोबल पार्टनर है उनको जोड़ने की कोशिश सरकार करेगी। तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है और देखना ये होगा कि जब वापस लौटेंगे तो किस तरह की टेक्निक जो है वो जो है वापस लेकर भी उसका अध्ययन करके आएंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश में भी उसका उपयोग किया जा सके, उसको हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस कर सके। हालांकि इस दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने केंद्रीय मंत्री से भी वहां पर, जब वो भी वहां इस फेयर में पहुंचे तो उनके साथ मुलाकात की और उसमें उनको जानकारी भी दी कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट लग सकते हैं। हालांकि बिजली महादेव जो कुल्लू में रोपवे प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है, उसके लिए आभार भी सरकार ने जताया है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में हैं, उनको लेकर भी जो है डिमांड की गई है कि वो समय रहते हिमाचल प्रदेश को वो मिल जाने चाहिए। चाहे मां चिंतपूर्णी प्रोजेक्ट है, बाबा बालकनाथ का है, बाकी भी इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट हैं। तो ये कुल मिलाकर जो चर्चाएं रही हैं, काफी महत्वपूर्ण चर्चा रही है इस दौरान। और अब देखना ये होगा कि
जो इसमें चर्चाएं हुई है वो कितना फलीभूत होती हैं। बिल्कुल प्रदीप, देखिए एक तरफ जहां पर हम जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकल चुके हैं और ऐसे में अब भारत उस दौर में प्रवेश कर चुका है जब भारत एक बड़ी महाशक्ति बन सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी युवा शक्ति इस समय भारत के पास है। और ऐसे में बात अगर हिमाचल जैसे उन राज्यों की जाए जो अक्सर भौगोलिक चुनौतियों से दो चार होते रहते हैं, भारत के पास ये बड़ा मौका, इन राज्यों के पास ये बड़ा मौका है अपने आने वाले सालों को भविष्य के रूप में महत्वपूर्ण और बेहतर तरीके से संजोने का। बिल्कुल दीक्षिका, देखिए जिस तरह की परिस्थितियां हैं और उसको देखते हुए अब ये लग रहा है कि जो चीजें हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज करने का वक्त आ गया है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि सड़कें बनाने में बहुत सारा समय व्यस्त हो जाता है। उसके साथ साथ जब सड़कें बनानी होती है उसमें बहुत सारी फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी है, उसमें लंबा समय लग जाता है। कई ऐसी चट्टानें हैं जिनको काटने में ही सालों लग जाते हैं, कई पहाड़ियों को काटने में सालों लग जाते हैं। तो कई बार ये चीजें बहुत नुकसानदायक भी हो सकती है पर्यावरण की दृष्टि से भी, और उसके साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी वहाँ पर कॉस्ट ज्यादा बनती है। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिक केबल कार का कॉन्सेप्ट है, इसके साथ साथ रोपवे का कॉन्सेप्ट है, ये जो है आवागमन के लिए परिवहन का एक बेहतर जरिया बन सकता है। तो ऐसे में अब समय आ गया है कि अब स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो मुड़ना है, और इसी दिशा में ये प्रयास बेशक हुआ है। और इसमें जिस तरह से जो यूरोपियन कंट्री है और खासतौर पर ऑस्ट्रिया की बात करें, इसका जो इंसब्रुक शहर है वहां पर ये पूरा का पूरा ये आयोजन हुआ है। तो वहां पर ये अध्ययन किया गया है कि हम हिमाचल में इन चीजों को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब नए इनिशिएटिव लेने को लेकर जिस तरह से सरकार बढ़ रही है, हिमाचल सरकार की बात करें, इलेक्ट्रिक कारों की जिक्र हो रहा है, डीजल पेट्रोल वाहन को छोड़ने का जिक्र हो रहा है। बिल्कुल, तो एक एनर्जी स्टेट के रूप में इस समय हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हुए कई विकास के आयामों को छूने की कोशिश कर रहा है। शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।